उपस्थित थे। निश्चित तौर से झांसी से बड़ी बढ़त कांग्रेस को मिलेगी, ना सिर्फ झांसी से, हिसार लोकसभा से और हिसार ही नहीं 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। जयप्रकाश जी के जो नामांकन के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये सोच है, किसी ना किसी की सोच होगी कि भाई इस तरह से कहीं ना कहीं टांग अड़ाई जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। जो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच में, उसके बीच में इस तरह से अगर कोई आने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ इसका कोई मायने नहीं। 400 सीट जीतने का दावा तोड़ने का, बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का, उस संकल्प की पूर्ति करेंगे। लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, संविधान पे तो देश के लोग आंच भी नहीं आने देंगे। कुछ तोड़ेंगे तो भाजपा घमंड को जरूर तोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में 2 रैलियां की हैं, क्या मानते हैं कि हवा पलटने की वो है? अब राहुल गांधी भी हरियाणा में करेंगे तो सारे दलों के नेता करेंगे। राहुल जी भी आएंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी, तीनों के हमारे कार्यक्रम हरियाणा में रहेंगे। बीजेपी और जेजेपी का जो राजनीतिक तलाक हो गया उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखो आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। बीजेपी कह रही है दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं भाजपा के घोटालों के राज बताएंगे। 5 साल तक तुम दोनों मिलकर लूट रहे थे, तब तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो गठबंधन नहीं ठगबंधन था। आज ये साबित हो गया है कि गठबंधन नहीं ठगबंधन था। हरियाणा को ठगने के लिए, लूटने के लिए ये गठबंधन किया गया था। 5100 पेंशन तो आई नहीं। अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए दोनों तैयार हो रहे हैं। नायब सैनी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो भाजपा ने शुरू से, भाजपा ने सबकी ड्यूटी लगा रखी है कि यही शब्द का भाजपा कहती है कि मोदी की गारंटी सर चढ़ के बोलेगी और जादू फैलाई। तो भाजपा कह रही है, हम क्या कह रहे हैं, हमारी भी चापा। क्या लग रहा है सर, हिसार लोकसभा में क्या रहने वाला है? हिसार लोकसभा पे निश्चित तौर से हिसार लोकसभा जयप्रकाश जी जीतने जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का कि एक ऐसे प्रत्याशी को जिनका जीवन एक संघर्ष और तप के रूप में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने दिन और रात एक तपस्या कर एक संघर्ष किया, हमेशा यहाँ इसके पूरे क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ी है, लोग के बीच में हमेशा उपलब्ध रहे, एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से अवसर दिया है। तो आज जनता खुद तराजू पे तोल के फैसला करे। 2 ही बातें होती हैं, काम और आचरण। काम और आचरण के तराजू पे जनता तोल के अपनी आत्मा से निर्णय करे। अगर काम और आचरण के तराजू पर जयप्रकाश जी भारी दिखें तो जयप्रकाश जी का साथ, और मैं मानता हूं कि बड़ी जीत जयप्रकाश जी की यहाँ से होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 36 बिरादरी का आशीर्वाद जयप्रकाश जी को कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। नैना चौटाला पर उचाला विधानसभा में हमला हुआ, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग थे। देखिए, शुरू से हमने एक बात कही, जब भी ये बात आई कि आज हर वर्ग प्रदेश की सरकार से नाराज है, उनकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। हर वर्ग का तिरस्कार, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया, लेकिन अपनी नाराजगी को जाहिर करने का तरीका मतदान के दिन वोट की चोट से होता है। किसी गांव या किसी कस्बे में आने से किसी प्रत्याशी को रोकना सही नहीं है। रोका जाए तो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने से भाजपा के उम्मीदवारों को रोका जाए, यही लोकतंत्र का संवैधानिक व्यवस्था रोहतक में क्या रहने वाला है? और रोहतक में बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी शंका है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिसार के लोगों को क्या सौगात है? देखिए, एक जो बड़ी बात आपको याद होगा, यहाँ पे हमने रेल रोड की रैली करी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, जब रेल से सीधे कनेक्टिविटी हिसार की, और ये 4 लेन कनेक्टिविटी हिसार का एयरपोर्ट और महमका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मंजूर इसलिए किया था कि ये कॉरिडोर दिल्ली से दिल्ली, रोहतक, हिसार, सिरसा, ये ग्रोथ का कॉरिडोर बने, जैसे दिल्ली से जयपुर तक। आज दिल्ली से गुड़गांव, मानेसर, नीमराना होकर जयपुर तक एक ग्रोथ का कॉरिडोर बना है। उस रूप से RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो है, एडवांस मेट्रो, आपने देखा होगा, ये हमने RRTS हिसार तक हमने प्रस्ताव, इसको सैद्धांतिक मंजूरी हमारे समय मिली थी। दुर्भाग्य से वो ठंडे बस्ते में चला गया। और दूसरी ओर दिल्ली से मेरठ तक RRTS पहुंच गया, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो पहुंच गई। तो इस बार हमारा ये संकल्प है कि कांग्रेस सरकार बनने पे हिसार के लिए बाकी तो बहुत से कार्य करेंगे, लेकिन एक RRTS जो मेट्रो है, इस मेट्रो कॉरिडोर को जो आज बहादुरगढ़ में खड़ी है, इसको हम हिसार तक RRTS कॉरिडोर को लेके आएंगे ताकि कनेक्टिविटी बने। जैसे पहले रेल और रोड देने का काम हम ही ने किया था, इसी तरीके से RRTS से जोड़ने का काम हम लोग भी करेंगे। सर, हरियाणा में कितनी सीट पक्की मानते हैं? तो दूसरी बात, जो ये कानून व्यवस्था आज
अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है आप देख रहे हो, फिरौतियाँ मांगी जा रही है, आज अपहरण हो रहे हैं, आज हत्या के मामले आ रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की वही स्थिति पूरी तरीके से अपराधियों का, माफिया का, गुंडा तत्व का सफाया करके कानून व्यवस्था उसी रूप से हम देने का काम करेंगे ताकि हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़े। सर, हरियाणा में कितनी सीट तक की मान रहे हैं? हरियाणा में कितनी सीट हम तो तक 10 मान रहे हैं। दीपेंद्र जी, भुट्टा साहब कह रहे हैं जयप्रकाश जेपी को बना दो, अगली सरकार मैं बना दूंगा, इस तरह की बातें उनसे कई बार। ये जो वोट है, वोट एक है, फायदे अनेक हैं। वोट एक, फायदे अनेक। उसी एक वोट से आज देश के संविधान को बचाने का काम भी लोग करेंगे, उसी वोट से भाजपा के घमंड को तोड़ने का काम भी करेंगे और उसी वोट से हरियाणा की भी अगली सरकार बनाने का लोग, अगली कांग्रेस की सरकार बनाने का। अस्सी में खड़े हैं, अस्सी के लोग चाहते हैं कि अस्सी को जिला बनाया जाए, क्या कांग्रेस करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसी जनभावना होगी, जनभावनाओं के अनुरूप ही हम काम करेंगे। पिछली बार की जैसे लोकसभा चुनाव था रोहतक में कई बार ये हुआ था कि सही एक तरह से रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया, इस बार क्या लगता है आपको कि प्रॉपर सरकार और जो प्रशासन पूरी तरह से होगी, निष्पक्ष तौर से रिजल्ट को करेगी? देखिए, पिछली बार जिस तरह का किया जो है, मैं समझता हूँ कि शाम दाम दंड में तो सरकारी तंत्र दुरुपयोग किया गया था। लोकतंत्र के गला घोटने का नज़ारा मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव की मतगणना में जो मैंने देखा था, वो शायद आपने भी दिल्ली के, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है भाजपा वाले, संविधान का जो है तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन इस बार जनता इनसे लड़ रही है, असली लड़ाई जनता बनाम भाजपा की है और जनता इस बार जवाब देगी और जनता जीतेगी।